और संसद में जारी गतिरोध के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, किरेन रिजिजू ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक की है। संसद परिसर में एलओपी के ऑफिस में ये बैठक हुई है। बैठक में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। बड़ी जानकारी दे दें आपको, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मुलाकात की, बैठक की। संसद में बने हुए गतिरोध के बीच ये बैठक हुई है। सदन सुचारू रूप से चले, संसद की कार्यवाही बाधित ना हो, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। तो संसद में जारी गतिरोध के बीच ये महत्वपूर्ण बैठक संसद परिसर में एलओपी ऑफिस में बैठक हुई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मुलाकात की है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, संसद परिसर में एलओपी ऑफिस में बैठक हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल रंजना, ये काफी महत्वपूर्ण मुलाकात रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी के चेंबर में जाकर मुलाकात की है संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद नहीं है, तो गतिरोध बना हुआ है सदन में और लगातार नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में जो संसद परिसर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इसके अलावा संसद में गतिरोध बना हुआ है, उसका डेडलॉक खत्म करने के लिए सरकार पहल करती नजर आ रही है और इसी कड़ी में उनसे मुलाकात ये हुई है। हालांकि ये अभी तस्वीर साफ नहीं है कि 2 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी क्या गतिरोध टूट पाएगा या नहीं, लेकिन एक सहमति रीच आउट करने की कोशिश यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी और विपक्षी सांसद वो बल प्रयोग को लेकर यहाँ पर जो छात्रों पर उस पर गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़े हैं और इसके जरिए एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया हुआ है और इसी को लेकर गतिरोध देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अन्य मुद्दे भी हैं, लेकिन प्रमुख तौर पर इस मुद्दे पर जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो आक्रामक हो गई है और इसीलिए दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वो अन्य राज्यों में जुड़े मुद्दे वो जोर शोर से उठा रहे हैं। झारखंड का मुद्दा हो, पंजाब का मुद्दा हो, पेपर लीक से जुड़ा मुद्दा हो, और उस पर विपक्षी सांसद क्यों नहीं राय रख रहे, राहुल गांधी झारखंड में पेपर लीक पर क्यों नहीं बोल रहे, ये सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से बयान दिए गए हैं। तो ये जरूर है कि इस गतिरोध के बीच जब ये मुलाकात हुई है संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू की नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ, क्या गतिरोध टूटेगा या नहीं, ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तभी तस्वीर साफ होगी। तो निश्चित तौर पर इंतजार है सदन की कार्रवाई का, लेकिन इस बीच भारी हंगामे शोरगुल के बीच इस सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराई हैं और ऐसे में बड़े सवाल है कि क्या सदन का कामकाज ऐसे ही चलेगा या पूरा वॉशआउट ये कार्रवाई हो जाएगी, इसको लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। बिल्कुल प्रदीप जी, साथ ही साथ सरकार की तरफ से एक अच्छा मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि सरकार चाहती है कि संसद की कार्यवाही चले। अब कुल मिलाकर विपक्ष भी यहाँ कटघरे में होता नजर आएगा कि बातचीत के बाद जब गतिरोध खत्म करने की कोशिश की जा रही है तो बार बार संसद की कार्यवाही को हंगामे के कारण बाधित क्यों करना? देखिए, बिल्कुल रंजना, जिस तरीके से सदन में गतिरोध बना हुआ है और इसके लिए सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, क्योंकि सदन को चलाना सुचारू रूप से सरकार की प्राथमिकता होती है, लेकिन जो टकराव का रास्ता विपक्ष ने अपनाया है ये सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि वो इसके जरिए अपने राजनीतिक मकसद को हासिल करने की कोशिश करना चाहता है, जबकि आंदोलन समाप्त हो चुका है छात्रों का और सरकार की ओर से इस पर जो आश्वासन दिए गए थे उस पर कार्य करते हुए आगे बढ़ा गया है। कठोर कानून सहित जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, नई नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन बावजूद विपक्ष केवल मुद्दे के लिए इसको मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जो बल प्रयोग किया गया उस पर जवाबदेही होनी चाहिए
पैलेट गन चलाने का दावा करते हुए और जो छात्र सामने लाया गया उसके जरिए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ये दबाव बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों का मुद्दा है और राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम अब प्रयागराज में करने वाले हैं। तो इससे पहले वो इसको मुद्दे को गर्म रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार को जोरदार तरीके से घेरने की रणनीति ये विपक्ष की नजर आ रही है। तो इसी का तोड़ निकालने के लिए मकसद से संसदीय मंत्री की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है जो राहुल गांधी के साथ हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इस जानकारी के लिए।